कुछ बच्चों का कमेंट आया था। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, फिजिक्स का है। क्वेश्चन है 10 किलोग्राम की बंदूक से 100 ग्राम की गोली 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी? ये ध्यान से, ये बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसे सवाल जब भी आपको पूछना हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजा कीजिए। सबसे पहले तो इसमें दो चीज़ का चर्चा किया है। पहला है एक बंदूक है और दूसरी है इसकी बंदूक की गोली है। तो प्रश्न में है कि 10 किलोग्राम की बंदूक से 100 ग्राम की गोली। तो इस तरह का सवाल जब आएगा तो आप लोग ये ध्यान देंगे कि इसका मैक्सिमम जो द्रव्यमान है किसका अधिक है। तो फैक्ट है कि बंदूक भारी होगा और गोली बंदूक से हल्की रहती है, ये तो आपको मालूम ही है। तो हम जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल M बराबर 10 किलोग्राम। जो दिया है हम पहले लिख लेंगे। एग्ज़ाम के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ उसमें दिया रहता है हम उसको पहले नोट कर लेते हैं ताकि आसानी रहेगा। तो 10 किलोग्राम की बंदूक से 100 ग्राम की गोली, तो हमने कैपिटल M लिया, बंदूक का द्रव्यमान लिया। हमने गोली का जो द्रव्यमान दिया है वो 100 ग्राम है, तो हम इसको स्मॉल m कर लेंगे, 100 ग्राम। अब इस ग्राम को हम बदल देंगे किलोग्राम में, तो हम 100 में 1000 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। अब ये हो गया 0.1 किलोग्राम। ठीक है। तो ऊपर वाला जो कैपिटल M है यह आपका बंदूक का द्रव्यमान है और जो स्मॉल m है वो आपका गोली का द्रव्यमान है। अब क्या कहा है कि जो गोली बंदूक से निकल रही है उसका वेग क्या है, तो 200 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से यह गोली निकल रही है। तो कहा है कि बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी। ठीक है। हम यहाँ पुनः इन दोनों का वेग लेंगे। तो अगर हमने बंदूक के लिए कैपिटल M लिया है तो हम बंदूक का जो वेग होगा, बंदूक का जो वेग होगा हम उसको मान लेंगे। तो हम शुरू में लिख देंगे माना कि बंदूक का वेग क्या है, हम कैपिटल V मान लें। ठीक है। और जो गोली का वेग है, गोली का वेग जो है हम उसको स्मॉल v लेंगे, स्मॉल v, और इसका मान दिया है 200 मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक है। आप चाहे हिंदी में लिखो और चाहे इंग्लिश में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो हमने बंदूक का वेग मान लिया, कितना मान लिया, कैपिटल V हमने मान लिया, और गोली का जो वेग है हम स्मॉल v ले लिए, इसका मान दिया है 200 मीटर प्रति सेकंड दिया है गोली का वेग। ठीक है। अब हमारे पास एक समीकरण आता है। ठीक है। यह जो समीकरण है ये समीकरण आप याद रखेंगे। ठीक है। यह जो समीकरण होता है कि कैपिटल M ये क्या है, बंदूक का द्रव्यमान है। ठीक है। तो बंदूक के द्रव्यमान के साथ बंदूक का वेग होगा, इसके बाद प्लस कर देंगे। जो गोली का द्रव्यमान है वह स्मॉल m है, तो हम स्मॉल m लेंगे, और इसके साथ जो वेग होगा वह गोली का ही होगा, तो इसको हम क्या लेंगे, स्मॉल v लेंगे। ठीक है। और बराबर कर देंगे 0। तो ये समीकरण एक बनता है। ये समीकरण है क्या कि हम जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है। तो जो संवेग है, तो बंदूक और गोली के संवेगों का जो योगफल है यह आपका 0 है। यहाँ से हम इसका जो भी मान दिया है हम लिखेंगे, यह मान क्या है हमारा,
तो कैपिटल एम दिया है कितना 10 किलोग्राम, कैपिटल भी हमें ज्ञात करना है, स्मॉल एम भी दिया है और स्मॉल भी दिया है। तो हम करेंगे क्या कि कैपिटल एम भी बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम भी। ठीक है, मान किसका निकालना है, कैपिटल भी का, क्योंकि बंदूक पीछे की तरफ कितना हटेगी, किस वेग से हटेगी, तो कैपिटल भी बराबर लिखेंगे माइनस एम गुणे स्मॉल भी और बटा में कैपिटल एम लिखेंगे। अब हम मान रख देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एम का मान कितना दिया है तो 0.1 लिख देंगे, क्योंकि सारा जो भी सिस्टम मतलब इसमें है जो यूनिट है वो आपका एम के एस में रहेगा, तो हमने एम के एस में कर दिया है। तो 0.1 इंटू, अब हमारा क्या है यहाँ पर, ये जो वेग दिया है गोली का 200 लिख देंगे और बटा में ये जो एम दिया है यह कैपिटल एम है, और कैपिटल एम क्या है, बंदूक का द्रव्यमान है, वो कितना है 10 है, कितना है 10 है। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे क्या कि 0.1 है, अगर इसमें गुणा करते हैं तो यह 0.1 स्थान तक यहाँ से रहेगा, तो ये पोजीशन हो जाएगा कितना 20, ये माइनस चिन्ह हम रखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये बटा में 10 हो जाएगा। तो अब जो इसमें -20/10 आ गया, अब -20/10 का मान क्या हो जाएगा, -2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप यहाँ समझेंगे कि माइनस चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा माइनस चिन्ह यहाँ यह दर्शा रहा है कि जो बंदूक का वेग है वह गोली के वेग की दिशा के विपरीत है, क्योंकि गोली जब बंदूक से निकलेगी तो गोली आगे की तरफ जाती है और बंदूक पीछे की तरफ झटका देता है।